उस शाम उनके सरदार ने कहा, इंशाल्लाह कल हम इसे तोड़ देंगे। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। अल्लाह की मर्जी शामिल हुई और अगली सुबह वो लोहे की दीवार रेत की तरह बिखर गई। कुरान सूरह अंबिया 96 का नक्शा हकीकत बन गया। वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, वो हर ऊंचाई और टीले से फिसलते हुए नीचे आएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनका पहला लश्कर बुहैला तबारिया यानी लेक टिबेरियस से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब उनका आखिरी लश्कर वहां पहुंचेगा तो सूखी जमीन देखकर कहेगा, सुना है कभी यहां पानी हुआ करता था। जब जमीन पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं बचेगा तो वो अपने घमंड में आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह एक आजमाइश के तौर पर उन तीरों को खून में रंगा हुआ वापस भेजेगा ताकि उनका फितना और बढ़ जाए। लेकिन घबराइए नहीं, ये सब आज या कल नहीं होने वाला। हजारों लोग डरे हुए हैं कि याजूज माजूज बस निकलने ही वाले हैं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस। दोस्तों, ये याजूज माजूज का सेकंड पार्ट है, इसको ध्यान से देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हजारों सालों से हर रोज, जी हां हर रोज, याजूज और माजूज उस लोहे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जामे तिर्मिजी की सही हदीस के मुताबिक वो खुदाई करते करते उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें सूरज की किरणें दिखाई देने लगती हैं। दीवार टूटने ही वाली होती है, सिर्फ एक परत बाकी रह जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ पाते। अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो वो टूटी हुई दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। आखिर ऐसा क्यों? वो कौन सा एक लफ्ज है जिसे वो हजारों साल से भूल रहे हैं? सबसे पहले समाज में फैली एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लें। अक्सर किस्से कहानियों में सुनाया जाता है कि याजूज माजूज अपनी जबान से दीवार को चाटते हैं और वो पतली हो जाती है। ये बात अक्ल और लॉजिक के भी खिलाफ है और सही हदीस के अल्फाज भी इससे अलग है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4080 और मुस्नद अहमद की रिवायतों में लफ्ज आया है यखफिरूनहा, यानी वो उसे खोदते हैं। वो इंसान है, उनके पास औजार हैं, ताकत है और वो शारीरिक मशक्कत करते हैं। चाटने वाली बात शायद शिद्दत बताने के लिए मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुई हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो बाकायदा इंजीनियरिंग के साथ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाम होते होते वो दीवार इतना पतला कर देते हैं कि आर पार दिखने वाला होता है। उनका सरदार कहता है, बस बहुत हुआ, चलो वापस चलते हैं, बाकी हम कल तोड़ेंगे। लेकिन जब वो अगली सुबह वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार वापस जुड़ जाती है और पहले से ज्यादा सख्त हो जाती है। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी है, फिर वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे? वजह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की मशीयत है। हदीस के मुताबिक वो हर रोज कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाहा कहना भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये इस कायनात का सबसे बड़ा पासवर्ड यानी की है। अल्लाह ये साबित कर रहा है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, चाहे लोहे को पिघलाने वाली टेक्नोलॉजी हो, जब तक इज़्ने इलाही नहीं होगा एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो दीवार लोहे से नहीं बल्कि अल्लाह के अम्र से रुकी हुई है। मेरे दोस्तों, याजूज और माजूज तो कैद है क्योंकि वो इंशाअल्लाह नहीं बोलते, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम आजाद होकर भी इस लफ्ज की